चलो यार, कम से कम गंभीर का खास आदमी इस मैच में काम तो कर गया। जी हाँ, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे ओडीआई मैच में 9 विकेट से रौंदा है। वो ऑस्ट्रेलियाई टीम जो शुरू के 2 मैचेस जीती थी और काफ़ी मुश्किलों से ये 2 मैच की सीरीज जीती थी। 3 मैचों की बायलेटरल सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे थी। भारत के पास एक इज्जत बचाने का मौका था और उम्मीद थी कि रोको, इस बार का जो रोको है हमारा, ये दोनों विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये दोनों इस बार कुछ कमाल करेंगे। और जैसी उम्मीद थी बिल्कुल वैसा, टॉस के साथ ही जैसे ही टीम इंडिया मैदान पर आई, जिस तरीके का परफॉर्मेंस, जिस तरीके का एग्रेशन हम विराट कोहली को देखना चाहते थे, सेम वही पैशन, वही एटीट्यूड और वो सब सारी चीज़ें यहाँ पर फील्ड में अगर आप देखेंगे, जिस तरीके का इंगेजमेंट था विराट कोहली का फील्ड में, जिस तरीके का एक सबसे शानदार कैच लिया गया है विराट कोहली की तरफ से। ये कैच अगर आप देखेंगे, इसके बारे में पूरी बातचीत होगी, सारी चीज़ों को समझेंगे, क्या क्या वजहें रही हैं भारत की इस तीसरे ओडीआई मैच को जीतने में, वो सब सारी चीज़ों पे बात होगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, गंभीर का ये खास आदमी फाइनली आज काम कर गया। भारत की जो इज्जत है वो इसने बचाई है। तो देखते हैं, भारत ने फाइनली ऑस्ट्रेलिया को ये मैच हरा दिया और ये मैच भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इन दोनों की बदौलत हराया है, इन दोनों की बेहतरीन पार्टनरशिप। शुभमन गिल का विकेट गिरने के बाद जरूरी थी भाई, श्रेयस अय्यर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते थे क्योंकि श्रेयस अय्यर पहले से ही इंजर्ड था। इन लोगों को मतलब अपना एक्सपीरियंस भी दिखाना था और एक्सपीरियंस इन्होंने दिखाया ऑस्ट्रेलिया के 236 रन के जवाब में। और पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली बार ऑल आउट हुई है। 236 रन 46.4 ओवर में ऑल आउट हो जाती है। बारी थी इंडिया की, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम दोनों बार, खैर टॉस तो वो तीनों बार जीती और भारत लगातार 18वीं बार ये टॉस हारा है। तीनों बार वो टॉस जीती, 2 बार उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा था तो ऑल आउट होना काफ़ी मुश्किल था। तीसरे मैच में आज ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करना चाहती थी। 46 ओवर में भारत ने इसे खत्म कर दिया, रोक दिया। बारी थी भारत की, 237 रन भारत ने बनाया है मात्र 38 ओवर में। अब आप समझ सकते हैं कि 11 ओवर पहले 237 रन भारत ने बना करके ये मैच 9 विकेटों से जीत लिया है। और इस पूरे जीत में विराट कोहली इस बार का सबसे बड़ा चेहरा साबित हुए हैं, क्योंकि जो इनका कैच था, बैटिंग में परफॉर्मेंस था, फील्ड पर एग्रेशन था, वो सब सारी चीज़ें, बैटिंग करने हैं भाई साहब, पूरा स्टेडियम इस तरीके से गूंज रहा था जैसे कभी महेंद्र सिंह धोनी के लिए स्टेडियम गूंजता। और आज भी चेन्नई सुपर किंग में जैसे महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करने आता है, सेम उसी तरीके का आज विराट कोहली को वहाँ पर सपोर्ट मिल रहा था। हर कोई उम्मीद था कि हो सकता है कि आज रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट भी हो सकता है, कुछ भी मतलब अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, हो सकता है शाम में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए विराट कोहली रिटायर कर रहा, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। खैर, उम्मीद की जा सकती है कि 2027 तक इन दोनों का साथ भारतीय टीम को मिलेगा। रोहित शर्मा की बात करेंगे, आज बंदे ने शतक लगाए, 121 रनों की शुभ पारी खेली है 125 गेंदों पर, बेहतरीन पारी थी, बहुत अच्छा, कई अच्छे छक्के तक लगाए रोहित शर्मा ने। और बैटिंग एकदम लाजवाब, कहीं ऐसा नहीं लगा कि रोहित शर्मा आउट हो रहा। लेकिन हाँ, शतक के बाद एक कैच जरूर उठा था, वो कैच अब ले या ना ले मैच पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। हाँ, विराट कोहली का लगा पूरी पारी में कि आज एक इंटेंट है, विराट कोहली खेलना चाहता है, परफॉर्मेंस देना चाहता है। 74 रन 81 गेंदों पर, और शुरुआत तो बहुत तेज थी विराट कोहली की, जहाँ पर रन अधिक था गेंदें कम थी। खैर, इन सब की बदौलत बैटिंग अच्छी हुई, इसलिए भारत ने ये पूरा मैच जीता है। लेकिन बात फील्डिंग की भी करनी चाहिए। वो रीज़न क्या थे जो भारत को इस पूरे मैच में पकड़ बनवाए हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था विराट कोहली का ये वाला जो कैच था ना, ये कैच, अब आप समझ सकते, बॉल की स्पीड 74 किलोमीटर प्रति आवर की आ रही है और बैट से लगने के बाद जो गेंद गई है वो 123 किलोमीटर प्रति स्पीड से, और 1 सेकेंड से भी कम 0.64 सेकेंड का समय मिला है विराट कोहली को ये कैच पकड़ने के लिए। विराट कोहली को भी पता नहीं चला कि ये कैच उनके पास आ कैसे गई। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, गजब का कैच था ये, मतलब पूरा स्टेडियम गूंज गया है जिस तरीके से दर्शकों का एक सपोर्ट था विराट कोहली को लेकर के। बहुत बेहतरीन कैच था। इसके अलावा इससे भी बेहतरीन कैच की बात करेंगे श्रेयस अय्यर की। यार, अपने रिवर्स में भागना, उल्टा भागना, पीछे देखते हुए गेंदों को भागना और एक बेहतरीन कैच लेना। और इसमें श्रेयस अय्यर इंजर्ड भी होता है, उसे चोट लगती है और उसे ट्रीटमेंट के लिए भी लेकर के जाया जाता है। उम्मीद करते हैं श्रेयस अय्यर सही हो,
क्योंकि भाई इसकी बहुत ज़रूरत है भविष्य में, और ये भारत का 5वें नंबर का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है। तो श्रेयस अय्यर फिट रहे ये उम्मीद है। खैर फील्डिंग बढ़िया हुई है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट रोकने में बहुत मज़ा आया। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बल्लेबाजी की बात करेंगे, मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड, ये दोनों बहुत ओपनिंग जो पार्टनरशिप थी ना वो 61 रनों की थी, एक विकेट पहला 61 रन पे पहला विकेट गिरा। दोनों अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप थी, लगा काफ़ी अच्छा रन बनेगा। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरीके से कोलैप्स करती है, मैथ्यू शॉट ये तो बंदा हर बार चल रहा, रेंसो भी इस बार फिर मारा है, एलेक्स कैरी अच्छा खासा 24 रन, कूपर कॉनली 23 रन। उसके बाद पूरी बल्लेबाजी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की ढह जाती है, ऑल आउट हो जाती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाती है 236 रन पर, जहां पर मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस की कमी आज पूरी तरीके से एक्सपोज हुई है पहली बैटिंग में। पहले तो सेकंड बैटिंग में खैर रन कम मिलता था, क्योंकि टीम इंडिया एक अच्छे पिच पर और पहले बैटिंग करती थी, जहां पर बैटिंग करना लगभग नामुमकिन होता था। खैर बात करेंगे गेंदबाजों की, तो इस बार गेंदबाजी में भी कुछ कुछ बदलाव हुआ और उस बदलावों का असर देखने को मिला है। खास करके बात करेंगे हर्षित राणा की, जिनके बारे में काफ़ी आलोचना हो रही थी कि गंभीर का खास आदमी है, गंभीर का पेटेंट है, इस वजह से टीम में रखा जाता है, लेकिन आज उपयोगिता दिखाई है। ये उपयोगिता पिछले 2 ओडीआई में अगर दिखाई होती तो शायद हम सीरीज जीत चुके होते। खैर कोई बात नहीं। मोहम्मद सिराज अच्छी गेंदबाजी थी, 5 ओवर 24 रन 1 विकेट, लेकिन समझ में नहीं आया मोहम्मद सिराज को 5 ओवर कराने के बाद फिर रोका क्यों गया। कोई नहीं। हर्षित राणा 8 ओवर 4 गेंदे 39 रन 4 विकेट। हर्षित राणा बेहतरीन बॉलिंग थी आज की, लाजवाब बॉलिंग थी, और मेन विकेट निकाला है हर्षित राणा ने। जिसमें अगर बात करेंगे तो हर्षित राणा यहाँ पर एलेक्स कैरी का विकेट निकला है, कूपर कॉनली का विकेट निकला है, मिचेल ओवन का निकला है, इसके साथ साथ एडम चंपा का भी शायद विकेट निकाला है, अच्छी विकेट निकाला है। उसके बाद बात करेंगे प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी हुई थी, क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार रेड्डी इंजर्ड था, नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर नहीं किया गया था, इंजर्ड था सेकंड मैच में, जिस वजह से प्रसिद्ध कृष्णा को आज मौका मिला, और मौका भी मिला तो कुछ मौके को फ़ायदा नहीं उठा पाया। 7 ओवर में 52 रन 1 विकेट, मतलब सबसे ज़्यादा अगर कोई रन दिया है तो वो प्रसिद्ध कृष्णा है। खैर कुलदीप यादव की भी इस बार वापसी हुई थी, क्योंकि उम्मीद थी कुलदीप यादव को टीम में जगह बनती है, और अच्छी बॉलिंग थी, 10 ओवर में 50 रन 1 विकेट, अच्छी स्टार को बोल्ड किया था। अक्षर पटेल की भी अच्छी बॉलिंग थी, सबसे बेहतरीन अगर कोई बॉलिंग किया तो वो अक्षर पटेल, 6 ओवर में 18 रन 1 विकेट। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर 10 ओवर में 44 रन 2 विकेट, अच्छी बॉलिंग थी, सभी की कुल मिलाकर के अच्छी खासी बॉलिंग थी। पहला विकेट 61 रन पे गिरा, दूसरा 88 पे, फिर 124 पे 3, 183 पे 4, 195 पे 5, 198 पे 6, 201 पे 7, 223 पे 8, मतलब अगर आप अनुमान देखेंगे तो 124 रन पर 3 विकेट है ऑस्ट्रेलिया की, और लगभग 100 रन और बनाने में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ऑल आउट हो जाती है, मतलब 7 विकेट गिर जाता है। खैर ये ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की बात थी। भारत की बल्लेबाजी में तो खैर कुछ खास है नहीं ज़्यादा बताने के लिए। शुभमन गिल आउट होते हैं 24 रन, फ्लॉप से उनका लगातार चालू है। कैप्टन है, अगर कैप्टन शायद ना होते इस सीरीज़ में तो शुभमन गिल की जगह पर हो सकता है यशस्वी जायसवाल को मौका मिल सकता था, लेकिन अब कैप्टन को भगाए कौन। 24 रन 26 गेंदों पे, रोहित शर्मा 121 रन, विराट कोहली उसके बाद। अब ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग की तो खैर क्या ही बात करें, अच्छी खासी पिटाई हुई है, मैच भारत ने जीता और बहुत बेहतरीन रोको रिटर्न्स की वापसी हुई है इस सीरीज में पहली बार, और ये शायद वापसी पहले हो गई होती तो कुछ नतीजा इस तरीके का हर बार देखने को मिलता है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुरी तरीके से रौंदा गया। और पिछले 2 मैचों का ऐसा लग रहा था, बौखलाहट था टीम इंडिया के अंदर कि हराना है तो तगड़े तरीके से हराना, और वो हराया गया है। लेकिन इनके बारे में भी बात करना ज़रूरी है, शुभमन गिल के बारे में। एज ए कैप्टन परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे, चाहे वो T20 हो चाहे वो वनडे हो, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, लगातार परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, और इनको फ्यूचर देखा जा रहा है भारतीय टीम का हर जगह, टेस्ट में, T20 में, वनडे में कैप्टन की तौर पर, और बताया जा रहा है गौतम गंभीर के फेवरेट है। भाई फेवरेट अपनी जगह पर है, लेकिन परफॉर्मेंस देना पड़ेगा पिछले 3 वनडों की, जहां विराट कोहली के डक की आलोचना हो रही थी 0-0, लेकिन उन्होंने अब दिखाया कि हाँ मैं बैटिंग कर सकता हूँ, और एक बेहतरीन एक्सपीरियंस का नज़ारा जो था वो पेश किया। लेकिन यहाँ
एक्सपीरियंस भी है, यंग भी है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। 10 रन पहले मैच में, दूसरे मैच में बहुत मुश्किल 9 रन, तीसरे मैच में बहुत लड़ झगड़ करके 24 रन 26 गेंदों पर। तो कहीं ना कहीं कप्तान को भी सोचना पड़ेगा, टीम मैनेजमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि क्या इनके साथ आगे फ्यूचर है टीम इंडिया का या नहीं है। और कप्तानी में बहुत सारी गलतियां शुभमन गिल के द्वारा पिछले 2-3 मैचों में बहुत ज़्यादा हुई हैं। और टीम सिलेक्शन की बात को लेकर के किया जाए या फिर फील्ड को लेकर के या फिर बॉलिंग चेंजेस को लेकर के, ये सब बहुत सारी चीज़ें आलोचनात्मक हुई हैं। अब इसमें सीधा सीधा इंटरफेरेंस गंभीर का भी दिखाई दे रहा है। खैर, भारतीय टीम यहाँ पर जीत गई है। अब देखना है आगे T20 वाली जो परफॉर्मेंस होगी भारतीय टीम को, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। 29 शायद अक्टूबर से ही T20 सीरीज चालू हो रही है, जिसमें अभिषेक शर्मा का काफ़ी ज़्यादा इंतजार रहने वाला है। और देखना है 5 मैचों की T20 सीरीज़ का अगर बेहतरीन आनंद लेना है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे फिर मैं कोशिश करूँगा, जैसे हमारा चैनल आगे हमें लाइव का ऑप्शन मिलेगा तो हम लोग लाइव बैठ करके भी मैचों को देखेंगे एक साथ, फुल एंटरटेनमेंट के साथ बातें होंगी, हर एक चीज़ों पर डिस्कशन होगी। क्रिकेट के तमाम बड़ी बड़ी खबरें, चाहे छोटी खबरें हो, कोई भी अगर लेटेस्ट का कोई निकल करके न्यूज़ आता है तो उसके बारे में भी आपको हमारे चैनल पर बताया जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आगे फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे।